Hi, good morning students. I am रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्लास 12 के चैप्टर ह्यूमन डिजीज को देखा था। ह्यूमन डिजीज अभी हम लोगों का कंटिन्यू चल रहा था। आपको जितने सारे भी डिजीज बताए गए हैं, जितने सारे भी पॉइंट्स बताए गए, वो सब आप देखते रहेंगे। आज जो हम लोग का टॉपिक है, लास्ट क्लास में जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू एंटीजन। कैसे एंटीबॉडीज एंटीजन को बाइंडिंग करते हैं और फिर बी सेल और टी सेल कैसे उसके ऊपर वर्क करता है। तो आज हम लोग का पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट मिलते हैं। पहला कंपोनेंट है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इन दो पॉइंट के बारे में देखना है। तो कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम हम लोग का पॉइंट है। कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। नंबर 1 पे हमारे पास है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और नंबर 2 है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। दो है। अब देखते हैं हम लोग ह्यूमरल क्या बोलता है, बताता है हम लोगों को, और सेल मेडिएटेड क्या बताता है। तो जो पॉइंट्स है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनेंगे, वो आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प करेगा। दूसरा, आपको बोर्ड एग्जाम में जो आंसर्स लिखने होंगे उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और सुनेंगे पॉइंट। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। क्या बोला मैंने? इट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ। ये एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडीज होता है जो ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ में प्रेजेंट होता है। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। They defend the body from specific bacteria and viruses that enter the body fluid like blood and lymph, जो कि हमारे ब्लड और लिम्फ में आते हैं, उन सब के एंटरिंग को रोकना, उससे डिफेंड करना ह्यूमरल इम्यून सिस्टम का काम होता है। ठीक है, द टर्म ह्यूमरस इज यूज्ड फॉर बॉडी फ्लूइड। ह्यूमरस जो यूज किया गया था वो बॉडी फ्लूइड के लिए ही टर्म यूज किया गया है। अब बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, जिसको बी सेल बोलते हैं। तो बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के लिए। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल मेडिएटेड। ठीक है, तो This system referred to highly specialized cell of immune system. This system referred to highly specialized cell of immune system that work not only against pathogen but also against fungi, protista that invest the host cell. यहाँ तक कि host cell के अंदर जो फंगी और प्रोटिस्टा इन्वेस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट भी ये काम करता है। These cell recognize the body own cell, ये सेल जो होते हैं बॉडी के अपने सेल को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड रिएक्ट अगेंस्ट द ट्रांसप्लांट ऑल्सो, और जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वहाँ रिएक्ट्स भी करते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम देयर ओन सेल इफ दे बिकम कैंसरस। ये बॉडी के सेल को प्रोटेक्ट भी करते हैं जब उसका ही अपना कोई सेल कैंसरस सेल बन जाता है तब। तो द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द टी लिम्फोसाइट। तो ये किससे हेल्प हो रहा है? बी सेल से।
और ये किससे काम कर रहा है? टी सेल से। तो एक बी सेल से काम किया और एक टी सेल से काम किया। दिस इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ऑल्सो नोन एज CMI. मैक्सिमम टाइम्स दिस पॉइंट्स आस्किंग फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स, एक्सप्लेन CMI। ओके, तो वहां जो मैंने स्टेटमेंट बोला आपको लिखना पड़ेगा। अब आता है कि कितने टाइप के टी सेल जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में काम करते हैं। कितने टाइप के टी सेल जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में काम करते हैं। टाइप ऑफ टी सेल वर्क इन टाइप ऑफ टी सेल वर्क इन CMI। कितने टाइप के टी सेल जो है वो CMI में वर्क कर रहे हैं, इस चीज को हम लोगों को देखना है। तो जैसी टाइप ऑफ टी सेल की बात कर रहे हैं हम लोग किसमें? CMI, यानी कि टाइप ऑफ टी सेल इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या टाइप ऑफ टी सेल इन CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसमें टाइप जो है टी सेल का वो 4 टाइप का बताया गया। फोर टाइप्स के सेल यहाँ पे बताए गए हम लोगों को, ठीक है। अब ये 4 टाइप्स का जो सेल है वो कौन कौन सा है इसको देखते हैं हम लोग 4 टाइप्स में। नंबर 1 है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल, इंड्यूसर टी सेल, ठीक है। तीसरा है साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, और फोर्थ नंबर हम लोग का सप्रेशर टी सेल। ठीक है, हेल्पर टी सेल, इंड्यूसर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेशर टी सेल, ये 4 टाइप के टी सेल जो है वो CMI में काम करते हैं। अब हेल्पर टी सेल का काम जो होता है ये क्या करता है? बाइंड विथ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड डिटेक्ट इन्फेक्शन। बाइंड विथ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बाइंड विथ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड डिटेक्ट डिटेक्टेड इन्फेक्शन। और क्या डिटेक्ट करता है? इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। दूसरा क्या है? ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ बोथ बी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ, ये पहला काम, stimulate the production of B cell and cytotoxic T cell। ठीक है, ये हेल्पर टी सेल का 2 काम होता है। इंड्यूसर के पास आते हैं तो नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, not involved to immediate। ठीक है, ये क्या करता है? इमीडिएट जो इन्फेक्शन होते हैं तो नॉट इन्वॉल्व इन द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू, नॉट इन्वॉल्व इन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के इमीडिएट रिस्पॉन्स को ये डिटेक्ट नहीं करता है
और मेडिएट द मैचुरेशन ऑफ टी सेल इन थाइमस। दूसरा काम क्या करता है? मेडिएट द मैचुरेशन ऑफ टी सेल इन थाइमस। थाइमस में टी सेल के मैचुरेशन को मेडिएट करना इसका काम होता है। साइटोटॉक्सिक सेल जो होते हैं ये डिटेक्ट एंड डायरेक्टली किल द इन्फेक्टेड बॉडी सेल। डिटेक्ट एंड किल द, क्या करता है? डिटेक्ट एंड किल द इन्फेक्टेड बॉडी सेल। डिटेक्ट एंड डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली किल द इन्फेक्टेड सेल इन द बॉडी। बॉडी में जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं उसको डायरेक्ट किल करना या डिटेक्ट करना काम क्या होता है? किसका होता है? साइटोटॉक्सिक सेल का होता है। दूसरा काम इसका है प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ सिंगल फ्रॉम हेल्पर टी सेल। क्या है इसका? प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ सिंगल फ्रॉम इसको बोल सकते हैं, इसको ऐसे स्टेटमेंट लिखे आप कि प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम हेल्पर टी सेल। क्या करता है? प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल से जैसे रिस्पॉन्स मिलता है, सिग्नल मिलता है, ये क्या करता है? ये काम करना स्टार्ट कर देता है। सप्रेसर का काम होता है सप्रेस और रिड्यूस द। सप्रेसर का काम क्या है? सप्रेस एंड रिड्यूस द, क्या है? सप्रेस एंड रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ बी एंड टी सेल। बी और टी सेल दोनों के एक्टिविटी को सप्रेस करना और रिड्यूस करना आफ्टर द इन्फेक्शन हैज बीन कंट्रोल्ड। आफ्टर द इन्फेक्शन हैज बीन कंट्रोल्ड। जब इन्फेक्शन क्या कर लिया जाएगा? कंट्रोल्ड कर लिया जाता है, तब ये काम करता है। तो आपको अभी बताया गया, ध्यान से सुनेंगे, टोटल टाइप ऑफ टी सेल जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में काम करता है। नंबर 1 है आपका हेल्पर टी सेल जो कि बाइंड करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से और डिटेक्ट करता है इन्फेक्शन को। फिर इंड्यूसर टी सेल के बारे में आपको बताया गया जो कि इन्फेक्शन के मेडिएशन में हेल्प नहीं करता है। साइटोटॉक्सिक डिटेक्ट करता है और डायरेक्टली किल करता है इन्फेक्टेड को। और सप्रेसर जब क्या हो जाता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता है तो उसको सप्रेस करता है और रिड्यूस करने का काम करता है। अब नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो कैरीड बाय सब ग्रुप टी सेल कॉल्ड टी साइटोटॉक्सिक सेल। मतलब मेन जो है ये टी साइटोटॉक्सिक सेल से ही काम कर रहा है। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल हैव रिसेप्टर, इसको बोल सकते हैं, स्टेटमेंट यहां सुनेंगे, टी साइटोटॉक्सिक सेल हैव रिसेप्टर ऑन देयर सरफेस that can recognize a specific antigen on stimulation, activate T cytotoxic cell producing a clone of the cell। मतलब T cytotoxic cell जो है
वो रिसेप्टर होता है किसके सरफेस के ऊपर, एंटीजन के सरफेस के ऊपर, और स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेट होने के बाद टी साइटोटॉक्सिक सेल को प्रोड्यूस करता है, मतलब अपने क्लोन सेल को बनाता है। देन द इंटायर सेल अटैक द स्पेसिफिक एंटीजन और इन्फेक्टेड सेल, और वही क्लोन जो बन जाता है वो पूरा का पूरा एक साथ अटैक करता है इन्फेक्टेड सेल पे या एंटीजन के ऊपर। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक पॉइंट है कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज यूज्ड बाय द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नंबर 1 पैथोजन लाइक वायरस बाय अटैकिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल, ओके। नंबर 2 certain fungi and protists that invent the body cell. Number 3 tissue transplantation. The T cell can recognize the body own cell, self against non-self. They attack and destroy the transplanted cell. And number 4 is cancer. They kill the cell that become cancerous. जो भी सेल कैंसरस होते हैं उनको किल करने का काम किसका होता है, कैंसरस सेल का होता है, मतलब टी सेल का होता है, ठीक है। टी सेल जो होता है दैट बिकम मेमोरी सेल रिमेन द लिम्फ नोड एंड परसिस्ट इवन आफ्टर द एंटीजन हैज डिसअपियर्ड। एंटीजन चला गया या क्या हो गया, लिम्फ नोड के पास जाके वो रुक गया, किसी भी कारण से वो ये हो गया, तो टी सेल का काम होता है मेमोरी के फॉर्म में इसको याद रखना, यानी कि अगली बार जब उसका अटैक होगा तो उसका कैसे यूज करेगा। अब हम लोग को यहाँ पे पॉइंट देखना है कि रिस्पॉन्स ऑफ बी सेल, समझना है पॉइंट, रिस्पॉन्स ऑफ बी सेल एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। बी सेल और ह्यूमरल इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स को समझते हैं। तो सीएमआई और टी सेल को समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं बी सेल के बारे में। Response of B cell and the humoral immunity. Response of B cell and humoral immunity. Response of B cell and ह्यूमरल इम्यूनिटी, इस पॉइंट को समझिए। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, व्हेन बी सेल इन द लिम्फ नोड कम इनटू कांटेक्ट विथ स्पेसिफिक एंटीजन, लिम्फ में, फिर हम बोल देंगे स्टेटमेंट, लिम्फ में जो बी सेल है वो किसके कांटेक्ट में आया, एंटीजन। तो पहला जो हम लिखे इसको आप लोग लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, व्हेन अ बी सेल इन अ लिम्फ नोड, व्हेन अ बी सेल इन अ लिम्फ नोड कम इन कांटेक्ट विथ स्पेसिफिक एंटीजन, द रिसेप्टर ऑन देयर मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइज द एंटीजन। तो इसका जो मेम्ब्रेन होगा वो क्या करेगा, रिसेप्टर, ठीक है, जो एंटीजन को स्पेसिफिक करता है, रिसेप्टर ऑफ देयर मेम्ब्रेन, रिसेप्टर ऑफ देयर मेम्ब्रेन, ठीक है, रिसेप्टर ऑफ बी सेल जो होगा वो क्या करेगा बताइए, रिसेप्टर ऑफ बी सेल जो होगा वो रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन को, रिकॉग्नाइज एंटीजन। तो याद रखिएगा कि बी सेल जो है कहाँ, लिम्फ के पास है, वो जैसे ही कांटेक्ट में आता है एंटीजन का तो वो रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन को, ठीक है। जैसे ही काम कर लेगा तो दूसरे पॉइंट में बी सेल आर स्टिमुलेटेड एंड डिवाइडेड रिपीटेडली टू गिव राइज क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल। तो बी सेल क्या करेगा, बी सेल जो है वो क्लोन बनाएगा,
बी सेल क्या बनाएगा? क्लोन बनाएगा। क्यों क्लोन बनाएगा? क्योंकि क्लोन बनाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे? बी सेल स्टिमुलेट एंड डिवाइडेड रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ क्लोन प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। तो किसके लिए? प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल के लिए, ठीक है। अब जैसे ये काम करेगा तो क्लोन का पॉपुलेशन जैसे बढ़ता चलेगा, तो लेकिन बनेगा कहाँ से? सिंगल ओरिजिनल सेल से बना हुआ है। तो बनने के बाद ये तीसरे स्टेज में पहुंचेगा। तीसरा पार्ट इसका क्या देखेंगे? ऑल प्लाज्मा सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल, हेंस दे प्रोड्यूस न्यूमरस आइडेंटिकल एंटीबॉडी। सब का सब क्या है? आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडी है, इसलिए क्या करेगा? न्यूमरस आइडेंटिकल एंटीबॉडीज बनाएगा। सबका सब आइडेंटिकल है, इसलिए क्या करेगा? न्यूमरस आइडेंटिकल एंटीबॉडीज बनाएगा और रिलीज कर देगा कहाँ में? रिलीज करेगा LYMPH, किसमें? लिम्फ में इसको क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। और रिलीज करने के बाद और कुछ दिनों तक लाइव करेगा। उसके बाद जब ये लाइव करने के बाद क्या होगा कि द एंटीबॉडी आइदर स्टिक टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पीड अप फाइगोसाइटोसिस। अब एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी स्टिक कर जाएगा किस पे? बैक्टीरिया पे, और उसको खाना शुरू कर देगा। और जैसे ही उसको खाना शुरू करेगा तो फाइनली उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज्ड कर देगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि बी सेल जो लिम्फ के अंदर होगा, वो जैसे ही कांटेक्ट में जाएगा एंटीजन के, तो वो क्या करेगा? उसके पास जो रिसेप्टर होता है वो तुरंत रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन को, और करने के बाद बी सेल अपना क्लोन बनाना शुरू करेगा मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल की वजह से। और क्लोन बनाएगा तो क्लोन क्या होगा? बहुत सारा बनेगा, तो न्यूमरस आइडेंटिकल क्लोन बन जाएगा, और सब आइडेंटिकल क्लोन आइडेंटिकल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे और उसको रिलीज कर देगा कहाँ पे? लिम्फ पे। लिम्फ जो है उसके बाद क्या करेगा? लिम्फ जो है वो एंटीबॉडी जो है, लिम्फ के अंदर जो एंटीबॉडी होगा वो बैक्टीरिया के ऊपर जाकर स्टिक करेगा और सारे के सारे को क्या कर देगा? मारने का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेज होता है किसका? रिस्पॉन्सिबल। कैसे रिस्पॉन्स लेता है बी सेल? ह्यूमरल इम्यूनिटी का, क्योंकि जब लिम्फ के पास आया तो किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू रिलीज हुआ, तो ये हो गया हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करते हैं, सेम चीज टॉपिक बदल देते हैं कि अगर रिस्पॉन्स ऑफ टी सेल इन CMI, रिस्पॉन्स ऑफ टी सेल एंड CMI की बात करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ टी सेल एंड CMI की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिएगा टी सेल की बात अगर करते हैं, टी सेल ऑल्सो हैव रिसेप्टर ऑन देयर membrane that can recognize a specific antigen on stimulation they produce a clone of T cell। ये भी उसी तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा और टी सेल का क्लोन बनाएगा और प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, बट रिएक्शन इज डिफरेंट। लेकिन इसका रिएक्शन डिफरेंट होगा। क्या होगा? द टी सेल इंस्टेड ऑफ रिलीज द एंटीबॉडीज इनटू अ ब्लड स्ट्रीम hold on to them and entire cell attack the specific antigen। वो गया और बारी बारी से अपना काम किया, लेकिन यहाँ टी सेल जो है वो इंटायर क्लोन जो होगा सब का सब स्पेसिफिक एंटीजन पे अटैक करेगा। एंड द लाइफ ऑफ टी सेल इज अबाउट 4 to 6 ईयर। इसीलिए टी सेल का लाइफ 4 से 6 साल बोला गया है। और बॉडी जो कंटेन करेगा स्पेसिफिक टी सेल फॉर एवरी एंटीजन। There are various type of T cell which perform different function, and you know having 4 types of T cell: helper, inducer, cytotoxic and suppressor। वो अलग अलग तरीके से बॉडी पे काम करेगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बी सेल एंड टी सेल के बोर्ड के लिए, टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपिक है जो पूछा जाता है एग्जाम में, उसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे आप लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बी सेल एंड टी सेल। दूसरा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन
ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, वो पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं बी सेल और टी सेल, तो आप क्या करोगे एग्जाम में, ये बी सेल हो गया, लाइन डिवाइड करोगे और लिखोगे टी सेल। अगर कभी भी डिफ्रेंशिएट आए तो कहानी मत लिखो, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। बी सेल के लिए पॉइंट है, मैं बोल देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनोगे, 4 बोलता हूं। ठीक है, बी सेल के लिए 4 पॉइंट है, तो ठीक इसके अपोजिट में टी सेल के लिए भी आपके पास कितना पॉइंट होगा, 4 पॉइंट होगा। मैं बोल रहा हूं, आप लिख भी सकते हो, नहीं तो आप बार बार रिपीट करके सुन भी सकते हो। अगर बी सेल की बात करते हैं, बी सेल दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, मतलब कि ये ह्यूमरल इम्यून सिस्टम बनाता है। लेकिन टी में आएंगे तो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये CMI बनाता है। ठीक है, दूसरा बी सेल की तरफ से, दे आर प्रोसीड्स इन द बोन मैरो एंड हेंस आर कॉल्ड बी सेल। ये बोन मैरो में प्रोसीड करता है, इसलिए इसका नाम बी सेल है। लेकिन ये जो है ये थाइमस ग्लैंड में प्रोसीड करता है, इसलिए इसका नाम टी सेल है। तो बोलेंगे दे मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड एंड हेंस आर कॉल्ड टी सेल। थर्ड नंबर पॉइंट, रिलीज द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फ एंड इवेंचुअली इंटर द ब्लड। ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को और उसको लिम्फ को देता है और वो फिर इवेंचुअली इंटर करता है ब्लड में। लेकिन टी सेल की बात करते हैं, द होल सेल डायरेक्टली अटैक द एंटीजन और इन्फेक्टेड सेल। फोर्थ नंबर पॉइंट अगर देखते हैं हम लोग बी सेल का, तो दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेंडिंग बैक्टीरिया और वायरस। जो इन्वेंडिंग बैक्टीरिया और वायरस है उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, काम करता है। और दे डू नॉट रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसरस टिश्यू। ये ट्रांसप्लांट और कैंसरस टिश्यू के अगेंस्ट काम नहीं करता है। लेकिन टी सेल जो है दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेन बट ऑल्सो अटैक द ट्रांसप्लांट एंड कैंसरस सेल। तो आप ये 4 पॉइंट है, मैं लिखने के बजाय आपको बोल दिया हूँ, आप सारे पॉइंट्स को आप रिपीट कर सकते हो अपने नोट्स में। इसी तरह क्वेश्चन आता है HIS ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और सेल मेडिएटेड सिस्टम का। तो वहाँ पे भी आप 2-3 पॉइंट यहाँ पे बना सकते हो डिफरेंट। अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात अगर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम में अगर आते हैं तो ये किससे बना है, दोनों सेम चीज है इसलिए रिपीट कर रहा है। ये बी सेल से बना है और ये किससे बना है, टी सेल से बना है। ये जो है वो डिफेंड करता है अगेंस्ट द पैथोजेन दैट इन्वेड द बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड में इन्वेड होते हैं। लेकिन ये क्या करता है, डिफेंड करता है अगेंस्ट द पैथोजेन एज फंगी प्रोटिस्टा इन्वेड द होस्ट सेल। लेकिन तीसरा पॉइंट जो है, दे डू नॉट रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसरस सेल एंड दे रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसरस सेल। ये इतना सारा पॉइंट था आपका HIS ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग। अब आपके पास जो पॉइंट है वो हम लोगों को टॉपिक देखना है यहाँ पे कि इन सब के अलावा ये कैसे वर्क करता है बाकी सिस्टम पे। तो एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग से एग्जाम में अगर पूछ दिया गया एक क्वेश्चन है, which of the following is a part of innate immunity, which of the following is a part of innate immunity। क्वेश्चन है, आप सुन सकते हैं, which of the following is a part of innate immunity। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। लाइजोजाइम, ठीक है, नंबर 2 बी सेल, नंबर 3 टी सेल एंड नंबर 4 एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी सिस्टम या इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक।
तो बी सेल और टी सेल स्पेसिफिक है, एंटीजन प्रेजेंट भी स्पेसिफिक है, तो कौन सा है? लाइजोजाइम आपका होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे बनेंगे और आपको दिमाग में रखना है कि कैसे बनाए। जैसे क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल इज, द फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल इज, हेल्पर टी सेल का फंक्शन आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, द फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल इज, फंक्शन 1 है स्टिमुलेट टी सेल, स्टिमुलेट टी सेल। ऑप्शन 2 आपका जो दिया हुआ है वो है किल द एंटीजन, किल द एंटीजन। ऑप्शन 3 जो आपका दिया है किल द एंटीबॉडी, किल द एंटीबॉडीज। एंड ऑप्शन 4 जो आपका दिया हुआ है वो है सप्रेसर बी सेल, सप्रेसर बी सेल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा कि फंक्शन ऑफ, इसमें से क्वेश्चन क्या था कि फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल, फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल का फंक्शन बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप बता सकते हैं क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेज सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा कि हेल्पर टी सेल का काम होता है ना, एक एंटीजन को किल करना तो काम होगा नहीं, और एंटीबॉडीज, 2 ऑप्शन खत्म। सप्रेसर सेल का काम होगा सप्रेस करना, तो क्या होगा? स्टिमुलेट द टी सेल। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा वो टॉपिक होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो नाउ नेक्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स।